अगर एयरपोर्ट चालू करो, नहीं तो किसानों का जमीन वापस करो। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेकुआटार में आए थे और उन्होंने कुशीनगर की जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान, रूस और यूक्रेन के झगड़े के नाते, लड़ाई के नाते नई एयरक्राफ्ट नहीं मिल रही है, जिसके नाते कुशीनगर का हवाई संचलन व्यवस्था ठप है। मेरा मुख्यमंत्री से सवाल है, क्या इजराइल, ईरान, अमेरिका और रूस से यातायात कुशीनगर हवाई अड्डे पर चालू होना था? आपने कुशीनगर की जनता को बार बार झूठ, फरेब और धोखा देने का काम क्यों किया? गोरखपुर एयरपोर्ट से जो वायुसेना का है, वहां आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर और अन्य प्रदेशों के लिए यातायात की सुविधा, एयरक्राफ्ट की सुविधा, इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, तमाम कंपनियों को आमंत्रित कर वहां से उड़ान भरा पाने में सक्षम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर का हवाई अड्डा केवल एक दिखावे के लिए प्रचार का माध्यम बन के रह गया है। अगर एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या आप गोरखपुर के ही केवल मुख्यमंत्री हैं? कुशीनगर से आपका कोई लेना देना नहीं। कुशीनगर के बाद अयोध्या का एयरपोर्ट चालू हुआ, उसके बाद जेवर का एयरपोर्ट चालू हुआ और वहां से उड़ानें शुरू है। लेकिन कुशीनगर ठप है, इसलिए कि यहां के सांसद 3 और विधायक 7 पूरी तरह अक्षम साबित हो रहे हैं। एक बार पूर्व में भी इस देश के प्रधानमंत्री ने कुशीनगर को छलने और ठगने का काम किया। 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर पडरौना और कटकुइयां की चीनी मिल चलाऊंगा। और आपकी सरकार, 13 साल के केंद्र की सरकार और 10 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी आपकी सरकार में हालत और आलम यह है, ना पडरौना चीनी मिल चला, न कटकुइयां चीनी मिल चला, अपितु कप्तानगंज चीनी मिल आपकी सरकार में जरूर बंद हो गया। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि तमाम देशों के बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध पर्यस्थली, महात्मा बुद्ध की पर्यस्थली पर आने के लिए उन्हें लखनऊ, पटना या दिल्ली का सहारा लेना पड़ता है, गोरखपुर का सहारा लेना पड़ता है। जिस एवज में अंतर्राष्ट्रीय कुशीनगर का हवाई अड्डा बना, अगर वो हवाई अड्डा संचालित रहता तो उन्हें इन जगहों पर उतरना नहीं पड़ना पड़ता। दुबई, कतर, दोहा, सऊदी में तमाम हमारे जनपद के, देवरिया जनपद के, महाराजगंज जनपद के, बिहार, गोपालगंज, सिवान के लोग जो मजदूरी करने जाने पर विवश है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं। जब उनको वापस आना पड़ता है या जाना पड़ता है तो उन्हें या तो गोरखपुर से जाना पड़ता है, दिल्ली से जाना पड़ता है, लखनऊ से जाना पड़ता है। उनके पास भी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने तो कल एक और चीज देखा कि कुशीनगर के सांसद की व्यवस्था को देखा। उन्होंने उस मंच से यह मांग कुशीनगर हवाई अड्डे की उठाई। मेरा सवाल है, मैंने देखा कभी शशांक मणि जी, कभी विजय दुबे जी, कभी आरपीएन सिंह जी नागरिक उड्डयन मंत्री से फोटो खिंचवाते हुए देखे गए और पेपर और मीडिया में भी तमाम बार आया, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज, अब उड़ने वाला है कुशीनगर से हवाई जहाज। लेकिन उनको व्यवस्था पूर्वक मुख्यमंत्री से कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी आप जरा इसका संज्ञान लीजिए। यानी इसके पहले उन लोगों ने
केवल फोटो खिंचवाई थी, अपितु उन लोगों ने कुशीनगर हवाई अड्डे के बारे में चिंता फिक्र नहीं किया था। कौन सा ऐसा कारण है कुशीनगर पे चुप है? 10 सालों में जब से अब भाजपा की सरकार है, पिछली बार मैं कांग्रेस का एक एमएलए था और 10 साल से 7 सीटें जो विधानसभा की हैं और 10 वर्षों से 2 सांसद देवरिया और कुशीनगर के भाजपा के हैं। अब यहाँ की जनता आपको कितना समर्थन दे? विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, उसके बाद भी कुशीनगर के विकास के प्रति गंभीरता न दिखाना, एयरपोर्ट का चालू न होना, यहाँ के व्यवसाय को खत्म करना, यहाँ के टूरिज्म को खत्म करना, यहाँ के यातायात व्यवस्था को संचालित न करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार कुशीनगर का विकास नहीं चाहती। वह इस रूप में कुशीनगर को छोड़े हुए है कि यहाँ की जनता तो बार बार यहाँ के लोगों को जिता देती है, अब हमें यहाँ विकास की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित तौर से आपने बार बार कुशीनगर की जनता को धोखा देने का काम किया है, कुशीनगर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ना उड़ी प्लेन, ना चली बड़ी लाइन की ट्रेन लंबी दूरी की, और ना चली बंद चीनी मिल। ये कुशीनगर की दास्ता है, यही विकास का मॉडल है। 2 सांसद और एक तो और राज्यसभा के हो गए 3 सांसद, और तीनों सांसद, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कुशीनगर की जनता से भी मेरा अपील है और इन सांसदों से पूछना चाहता हूं, विधायकों से पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा कारण है कि कांग्रेस की सरकार में तो बड़ी लाइन हो गई छोटी लाइन से, वो जो लखनऊ की ट्रेन चलती है वो कांग्रेस की सरकार में पास हुई और तब से चल रही है। कौन सा ऐसा कारण है? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है लंबी दूरी की, गोरखपुर जाना पड़ता है। यानी आप सदन में सोने जाते हैं, आप कुशीनगर की जनता के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करते। और प्रधानमंत्री जी तो वादा करके चले गए पडरौना चीनी मिल का, कटुइया चीनी मिल का, आज तक नहीं चल पाई और एक चीनी मिल और बंद हो गई। अब डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कुशीनगर से की जनता को झूठे वादे, खोखले भाषण और केवल ठगने का काम किया, छलने का काम किया है। कुशीनगर की जनता को यह तय करना है कि झूठे आश्वासन के भरोसे विकास का जो लंबा ढांचा खींचने वाले, हवाई बात करने वाले ये मुख्यमंत्री जो बार बार 2 बार कुशीनगर जनपद में आ चुके और कभी सुना 554 करोड़ की सौगात, कभी सुना 700 करोड़ का सौगात, लेकिन हकीकत में ये है, मैं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी विकास की परियोजना, उसकी सूची जरा मीडिया में प्रकाशित कर दीजिए। कुशीनगर की जनता जानना चाहती है कि किस किस योजना का उद्घाटन आपने किया, किस किस चीज का शिलापट लगाया और किस किस चीज का आपने लोगों के बीच में वादा किया, ये कुशीनगर की जनता जानना चाहती है। एयरपोर्ट चालू कराने को लेकर, बंद चीनी मिल को चलाने को लेकर और बड़ी लाइन की ट्रेन, लंबी दूरी की ट्रेन चलाने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से सवाल करती रहेगी, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। हम अपने आवाज को बुलंद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के इन विधायक और सांसद और सरकार को जवाब देना